हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी यू कैन। इस वीडियो में मैं मैथ सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी का जो डिलीटेड पोर्शंस है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैथ्स एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि डिलीटेड पोर्शंस कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ना है और एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। तो एनसीईआरटी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इससे आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो डिलीटेड पोर्शन है वो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, सिर्फ यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये डिलीट हुआ है। तो इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 ये एक्सरसाइज 1.1 ही सिर्फ आपका डिलीट है, ये एक्सरसाइज नहीं बनाना है। एक्सरसाइज 1.1 ये पूरा एक्सरसाइज डिलीट है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1 में बाकी जितने सब डिविजन्स हैं, एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 ये सारे एक्सरसाइजेज आपको करनी है। फिर इसके बाद जो है वो आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। तो ये आपका डिलीट है, जो 30% सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें आपका ये एक्सरसाइज 2.3 सिर्फ डिलीट होगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में सारे बनाने हैं, यानी 2.1, 2.2, 2.2 ये सब एक्सरसाइज आपको बनाना है। सिर्फ एक्सरसाइज 2.3 आपका पूरा डिलीट है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका अलजेब्रा, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये डिलीट है। एनसीईआरटी सीबीएसई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सिर्फ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपका डिलीट नहीं हो रहा है। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बनाना है ये आपका डिलीट है। तो इसके अलावा सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है। यानी 3.1, 3.2 अप टू 3.6 जितने भी सब डिवीज़न एक्सरसाइज हैं ये सारे बनाने हैं। जो डिलीटेड पोर्शन है उसी का सिर्फ इमेज एनसीईआरटी बुक का मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसको आप वीडियो को पॉज करके को अपने बुक में मार्क भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिलीटेड पोर्शन है वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी स्टोरी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है सिर्फ वही डिलीट होगा। यानी इसमें आपको एक्सरसाइज 4.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये सिर्फ आपका डिलीट होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस और सारे एक्सरसाइज आपको बनाने हैं। फिर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है एपी। तो इसमें क्या क्या डिलीट है? तो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म। तो ये इस एप्लीकेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएगा ये सिर्फ डिलीट है। तो सिर्फ एपी में आपका यानी एक्सरसाइज 5 में सिर्फ आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये सिर्फ आपका डिलीट होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं ये। फिर एक्सरसाइज 5.3 का जो है सिर्फ क्वेश्चंस 1 to 14 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं एक्सरसाइज 5.3 का। और 5.2 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सिर्फ डिलीट है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ये पूरा एक्सरसाइज आपका डिलीट है 7.3।
यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा एक्सरसाइज बनाना है। सिर्फ 7.3 आपका जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है। फिर ज्योमेट्री में चलते हैं यूनिट 4 में, आपका ट्रायंगल्स। तो 2 थ्योरम आपका डिलीट है। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। और दूसरा जो थ्योरम है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड is equal to the sum of the square on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle, यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये सिर्फ थ्योरम डिलीट है, तो थ्योरम का प्रूविंग नहीं आएगा, तो ये सिर्फ डिलीट है, ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइजेज है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यानी वो एक्सरसाइज आपको बनाना है, तो उसको बना लीजिएगा। और ये सिर्फ थ्योरम का जो प्रूविंग है वो छोड़ दीजिएगा, ये डिलीटेड पोर्शन में आता है। फिर ज्योमेट्री में जो है सर्किल में कोई डिलीशन नहीं है, नो डिलीशन, यानी फुल सर्किल का होल एक्सरसाइज आपको बनाना है। इसमें कोई भी चैप्टर एक्सरसाइजेस डिलीट नहीं है। फिर आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये जो एक्सरसाइज है यानी 11.1, ये पूरा एक्सरसाइज आपका 11.1 डिलीटेड है। इसके अलावा सारा एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शंस का जो भी है बुक में दिया हुआ वो सारा आपका बनाना है, सिर्फ 11.1 आपका डिलीटेड है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने बुक में। फिर हम लोग आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपका जो डिलीटेड है वो मोटिवेट द रेशियो विच आर डिफाइंड टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी टी रेशियो में कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो आपका डिलीटेड है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें जो है पूरे एक्सरसाइज आपको ट्रिगोनोमेट्री का बनाना है, और सिर्फ इस हिसाब से जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका डिलीट हो गया है। लेकिन ये एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, अगर इसको बना लेते हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये डिलीट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ। तो इस पैटर्न का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन अगर इसको चूँकि एक्सरसाइज बहुत सिंपल है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं है, पूरा चैप्टर्स आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी डिलीशन, नो डिलीशन, कोई भी चैप्टर्स डिलीट नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का बनाना है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो मेंसुरेशन में जो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इसमें ये एक्सरसाइज 12 पूरा आपको बनाना है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसमें 20 डिग्री सेंट्रल एंगल बन रहा है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 6 को आप क्रॉस कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ये क्वेश्चन से नहीं आएगा, और बाकी इसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है, तो सभी का प्रैक्टिस कर लेना है। फिर मेंसुरेशन में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपका फ्रस्टम जो चैप्टर है ये होल चैप्टर आपका डिलीट है। फ्रस्टम जो है यानी एक्सरसाइज 13.4 आपका होल डिलीटेड है। सिर्फ 13.4 यानी 13.1, 13.2, 13.3 पूरा एक्सरसाइज आपको बनाना है। सिर्फ 13.4 जो है, जो डिलीटेड पोर्शन है उसी का इमेज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो इसको आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। यह चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शंस मैं दे रहा हूँ ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। फिर आपका इसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक में आपका स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ग्राफ, ये टॉपिक आपका डिलीट है। तो ये डिलीटेड है, तो सिर्फ आपका एक्सरसाइज 14.4 ही आपका डिलीटेड है। एक्सरसाइज 14.4 ही आपका डिलीटेड है, और इसको छोड़ के बाकी सारे एक्सरसाइजेज आपको बनाने हैं। तो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक वो प्रोबेबिलिटी आ जाता है, लास्ट जो टॉपिक है। तो प्रोबेबिलिटी में कोई भी नो डिलीशन है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी फुल एक्सरसाइज बनाना है आपको।
तो इस ढंग से ये एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ डिलीटेड पोर्शन हुआ, क्योंकि 30% सिलेबस डिलीट हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन क्वेश्चंस बनाए नहीं बनाए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस ढंग के वीडियो मैं आपके लिए और भी लेकर आता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।